तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। 2.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसमें जो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीजीय सर्वसमीकरण। इसी चीज को पढ़ना है। हम आपके सामने बोर्ड पे 4 सर्वसमीकरण लिख दिए हैं। पहला है x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और फिर तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और चौथा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही है सर्वसमीकरण, तो हम लिख दिए। अब थोड़ा सा है क्या कि इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्रूफ करके देख लेंगे ना, तो इससे होगा क्या कि भरोसा हो जाएगा कि सही है, ठीक है। और जब आपको भरोसा हो जाएगा, और उसके बाद एक बात और रहेगा कि यहाँ पर जब आपको याद नहीं रहेगा तो आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पहला लेते हैं और जांच करते हैं क्या उसका फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो देखिए पहला सर्वसमीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही है ना, यही है, इतना इक्वल टू इतना है। तो अब हम करें क्या, प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, LHS इक्वल टू RHS कर दें और RHS इक्वल टू LHS कर दें। आपको अगर बात नहीं समझ में आ रही है कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है, आप समझ लीजिए ऐसे खड़ा है बोर्ड पे, और इधर जो है राइट हैंड साइड वो RHS हो गया और इधर जो है LHS हो गया। लेफ्ट हैंड में LHS और राइट हैंड में RHS, ठीक है। और वैसे इसको दायां पक्ष बोल सकते हैं हिंदी में और इसको बायां पक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम LHS से शुरुआत करते हैं और RHS तक पहुंचते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS में आपका क्या है, दायां पक्ष में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इस होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बार हम लिख दिए x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब करना क्या है कि इस x से इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो ऐसे लिखिएगा, और फिर प्लस y को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इतना कर दिए। अब इसके बाद क्या है, आप बारी बारी से सबको गुना कर दीजिए, x को x से x पावर 2, फिर x को y से तो एक्स वाई, और इसका काम खत्म। अब आते हैं इसमें y को x से गुना करेंगे तो yx होगा, और आप yx को xy भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको xy ही लिख देते हैं, xy, और y को y से तो y स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर एक xy और एक xy जोड़िएगा, 2xy हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। देखिए आपके सामने RHS आ गया, ठीक है। लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः को अंग्रेजी में हेंस लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। अब अगर यहाँ पर देखिए हम सिद्ध करके बता दिए, इससे आपको एक चीज तो आसान हो गया कि अगर बाद में अगर आपको फॉर्मूला याद ना भी रहे तो आप जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। याद ना भी रहे तो हम आपको पढ़ाते हैं इसलिए हैं कि आप रटे ना, बातों को समझें,
ठीक है, और फील करें उस चीज को। जब आप फील कर पाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। अगर हम रटा देते कुछ, चलो यार पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, आप रट लेते हैं। लेकिन अगर बाद में फिर भूलते तो क्या करते, फिर से आपको देखना पड़ता हम कहाँ लिखे थे इसका फॉर्मूला, और फिर आप पीछे पलट करके देखते, और देखने के बाद फिर क्या आप याद करते, फिर रटते उसको। लेकिन जब हम आपको ये बता दिए हैं तो आप जो है आसानी से समझ आइएगा। फिर हम लेते हैं अगला आइडेंटिटी क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। फ्रॉम LHS एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, 2 बार लिख दीजिए एक्स माइनस वाई को, लिख दिए। अब करेंगे क्या, एक्स से पूरा एक्स माइनस वाई को गुना करेंगे, फिर माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को गुना करेंगे। एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, तो माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अतः आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब देखिए तीसरा का प्रूफ देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए कहीं कहीं क्या होगा, अब कॉमन सेंस की बात है, कहीं कहीं क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई और फिर एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो बात है एक ही है। चलिए इसमें क्या है, RHS से लेना पड़ेगा, ठीक है। LHS से इसमें प्रूफ होगा नहीं, RHS लेते हैं। तो RHS में क्या है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। x को x माइनस वाई से गुना करिए, फिर प्लस वाई को x माइनस वाई से गुना करिए। x को x से तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई। यहाँ पर वाई एक्स होता है ना, तो एक्स वाई होता है, ये प्लस एक्स वाई हो गया और ये माइनस एक्स वाई हो गया, और प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स वाई है और प्लस एक्स वाई है, ये दोनों तो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या आया RHS इक्वल टू LHS। हो गया ना प्रूफ। बस इतना ही आसान है, सब जितने भी आइडेंटिटी है। फिर अगला क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इतना ही है। लेते हैं फ्रॉम RHS से या LHS से लेते हैं। LHS से लेते हैं तो एक्स प्लस ए और फिर एक्स प्लस बी। अब एक्स से गुना किसको करिएगा, एक्स प्लस बी को, और फिर ए से गुना करिएगा एक्स प्लस बी को, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी और प्लस ए एक्स। एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर और फिर एक्स को बी से तो एक्स बी और फिर ए को एक्स से तो ए एक्स, अब प्लस क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सो देख लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है ना, तो ए प्लस बी रहेगा और एक्स हो जाएगा कॉमन और ए बी। अब यहाँ पर जब कॉमन लीजिएगा तो बी प्लस ए लिखाता है, तो बी प्लस ए लिखिए या ए प्लस बी लिखिए, बात तो वही है ना। तो आ गया LHS इक्वल टू RHS।
यही प्रूफ करना था। अब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा अच्छे तरीके से क्या होता है। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो नोट कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब आइए अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 16 है। बोले कि तोरा बड़ा गोर में मैल लागल हो कि धो ले। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करिए। और इस 16 में दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है x + 3 × x + 3 और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है x - 3 और x + 5। ठीक है, दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व समीकरण का यूज करके आप इस क्वेश्चन को हल करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए कि इसमें कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, इसमें इन चारों में से कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे x + y का जो होल स्क्वायर है उसको हम कैसे लिखते हैं, x + y और x + y। तो इसी टाइप का ना है, यहाँ पर इसी टाइप का है कि नहीं, उसी टाइप का है कि नहीं, बोलिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो बोलिए। अब हम एक बात लिख सकते हैं, वी नो डेट क्या, या इतना का है लिखे, क्योंकि x, एक मिनट, x + y होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy और +y², यही होता है ना, यही होता है। अब देखिए x को x से रिलेट करिए और y को 3 से रिलेट करिए। आप जो है इस चीज को x + 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको x से रिलेट करिएगा तो ये x ही होगा और इसको y से रिलेट करिएगा। ठीक है, जैसे कि x = x हो जाएगा और y = क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम अपने मन में रखते हैं, आप भी अपने मन में रखिएगा। तो देखिए पहला क्या होता है, x² होता है। फॉर्मूला को देखिए, पहला क्या होता है, x² है तो x यहाँ पे क्या है, x है तो वही स्क्वायर होगा। फिर फॉर्मूला में क्या है, 2 है, फिर x का वैल्यू क्या है तो x है और फिर y का वैल्यू क्या है तो 3 है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर y का स्क्वायर है तो y क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे क्या, x² तो है ही, फिर इसको गुना कर देंगे, 2 × 6 x हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। बस इतना ही आंसर था। आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो रिलेट करना है। ठीक है, जब आप पहली बार क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, वरना हम इस चीज पर बात भी नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, x - 3 × x + 5 है। अब यहाँ पर कौन सा सर्व समीकरण यूज होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर यूज होगा, x + a × x + b होगा यूज। ठीक है, यही वाला यूज होगा। अब यहाँ पर क्या है, x तो है ही, a = -3 होगा और b = 5 होगा। आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी मतलब क्या, -3 + 5। फिर क्या है, एक्स है तो एक्स ही रहेगा, और प्लस ए इंटू बी है तो -3 × 5, ठीक है। इतना हुआ, फिर एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको जब ऐड करिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को एक्स से गुना करिएगा 2x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करिएगा -15 हो जाएगा। बस इतना ही आंसर है, ठीक है। बस 2 लाइन का 1 लाइन का आंसर है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, सब आसान है। एग्जाम्पल 17 देखेंगे, कह रहा है कि सीधा गुना न करके 105 × 106 का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन है 105 × 106 का मान ज्ञात करना है, और सीधा गुना नहीं करना है, ठीक है ना। प्रयोग करना है आइडेंटिटी का, सीधा गुना नहीं करना है। हम लोग जो ऐसे गुना करते थे, कैसे 105 फिर 106 को ऐसे करके जो गुना करते थे, बस ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आइडेंटिटी यूज करना है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए 105 को 100 + 5 ऐसे लिख सकते हैं, और 106 को क्या लिखेंगे, 100 + 6। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सर्वसमी का यूज होगा, लास्ट वाला 4 नंबर, ये है क्या, x + a x + b, x स्क्वायर a + bx + ab, यही है ना, यही यूज होगा। अब ये x है, अब देखिए हम जो है कुछ कुछ लिख भी लेते हैं। x = क्या है 100, और a क्या है 5 है, और b क्या है 6 है। आपको बता दे रहा है, मज़ा आएगा समझ के। अब चलिए बनाते हैं। x⁻2 मतलब 100⁻2, फिर क्या है a + b है 5 + 6, फिर x का वैल्यू कितना 100, ab है मतलब 5 6, यही होगा ना। 100 का स्क्वायर क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 पर 4 को 0 रख दीजिए, ठीक है। इस दोनों को जोड़िए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, 11 होगा, और 11 ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 को 0 रख दीजिए, ठीक है। अब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करना है, जोड़ना ही तो है। अब क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो कितना होगा जोड़ने पर 11,130,000। सीधे गुना नहीं करना था, बस इसी का यूज करना था, कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब जो है एग्जाम्पल 18 देखेंगे, 18 का पहला कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करिए, ठीक है। 49a² + 70ab + 25b², यही है ना 25b², हाँ यही। अब देखिए इस रूप में दिया है, आपको इस रूप में लाना है। अब 49a² को आप क्या लिख सकते हैं, 7a² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। पहले वाला कर लेते हैं और फिर लास्ट वाला करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा अंदर से लिखते हैं। 7a², फिर प्लस का चिन्ह इधर भी है, और इसको हम 5b² लिख सकते हैं। इतना कर ही सकते हैं हम। देखिए पहले और लास्ट वाला को इसलिए हम तोड़ लिए हैं कि बीच वाला करने में आसानी होगा। फिर क्या होता है 2ab होता है, तो a क्या है 7a है गुने 5b, यही होता है। अब देखिए ना, इसको गुना करिएगा तो 2 × 14, 14 × 5 70, a को b से 70ab, आसान हो गया ना। पहले वाला और लास्ट वाला कर लिए तो क्या हुआ, बीच वाला जो है बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए ये कहाँ से बन गया, x² + 2xy + y², ये x² है, 2 है, x है, y है, तो 2xy + y²। फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, x + y² बनता है।
तो यहाँ पर x है क्या है 7a है और प्लस 5b है, इसका होल स्क्वायर बन गया। अब इसको तो दो बार लिख सकते हैं ना, तो 7a प्लस 5b और फिर से 7a प्लस 5b, बस यहीं तक लाना था आंसर। और इतना आसान था क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। फिर इसी में दूसरा है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं इस रूप का है, आपको इस रूप में लाना है। तीसरा सर्व समीका जो है इस रूप का है, इस रूप में लाना है। अब इसको पूरा मानिए ना, इसको पूरा x मानिए तो एक्स स्क्वायर, इसको पूरा मानिए तो वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले तोड़ तार के इसको सीधा करते हैं। अब देखिए 5/2 एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस y/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। 5/2x प्लस y/3 और 5/2x माइनस y/3। इतना ही तो आसान था।